नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए अंक में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इन दिनों देश में शिक्षा पद्धति के विषय में काफ़ी चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में मुझे कुछ पहले की कहानियां याद आ गईं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बहुत पहले ज़माने की बात है, एक बहुत शक्तिशाली राजा थे और उनके राज्य में कोई संत महात्मा आए और वो लोगों को शिक्षा दे रहे थे। राजा को मालूम हुआ, उनके समक्ष वो आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मुझे भी कुछ शिक्षा दें। महात्मा ने उनकी ओर देखा और उनसे कहा कि आपको शिक्षा देने के लिए मैं आपके राजमहल स्वतः चला आऊँगा। और अगले दिन नियत समय पर वो राज दरबार में पहुंच गए। महात्मा ने कहा कि मैं अपने पात्र में भोजन ग्रहण करूंगा और उन्होंने अपना पात्र सामने बढ़ाया। राजा स्वयं भोजन परोसने आए। उन्होंने देखा कि उनका जो पात्र था वो कचड़े आदि गंदी चीज़ों से भरा हुआ था। राजा ने कहा, महाराज जी आपने ये क्या किया, मैं कहाँ आपको भोजन दूँ। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको शिक्षा देने आया हूँ, भोजन करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसे शिक्षा ग्रहण करना है मुझसे, उसे उचित पात्र होना चाहिए, और अगर उस पात्र में पहले से गंदगी है तो शिक्षा मेरा देना व्यर्थ है। तुम्हें स्वयं को अपने सारी कमियों से, खराबियों से मुक्त करना होगा, तभी तुम उचित पात्र बन सकोगे और मैं तुम्हें शिक्षा दे सकूंगा। अब एक दूसरी बात, राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत अच्छे कवि थे। एक रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अपने पलंग पर लेटे लेटे उन्होंने कोई कविता लिखी, जिस कविता का तात्पर्य था कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत सी रानियां भी हैं, बहुत सारे हाथी घोड़े भी हैं। उन्होंने इसे कविता के रूप में लिखा और उसके बाद चौथी लाइन के लिए वो सोच में पड़ गए कि क्या लिखूं। एक चोर उनके कमरे में घुसकर बैठा था। उस चोर ने देखा कि राजा सो तो रहे नहीं हैं और वो बार बार वो 3 लाइनें दोहरा रहे हैं, तो उस चोर ने चौथे लाइन का बयान कर दिया। चौथा लाइन यह था कि यह सब मेरे पास है, लेकिन मृत्यु के सामने तो ये सब व्यर्थ है। राजा चौंके। उन्होंने कहा, ये कौन है? उसने कहा, महाराज मैं एक चोर हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं चोरी करने आया था, लेकिन आपकी परेशानी देखकर मुझे सो समझ में आया, वो मैंने कह दिया। राजा ने कहा, इतनी बड़ी शिक्षा मुझे किसी ने नहीं दी थी। जीवन में सब कुछ व्यर्थ है मृत्यु के सामने। राजा एक उचित पात्र थे, इसीलिए उन्होंने यह शिक्षा ग्रहण की। इसीलिए हमारे जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उचित पात्र बनना अति आवश्यक है, और यही व्यवस्था हमारे स्कूलों में भी होना चाहिए। डिग्रीज मिल सकते हैं, पढ़ाई हो जा सकती है, लेकिन हम अगर शिक्षित बनना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है मुझ में वह शक्ति कि मैं सच्ची शिक्षा ग्रहण कर पाऊँ। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।